नमस्ते स्वामी नमस्ते। देखिए, जीव को जो आयु प्राप्त होती है वो उसके मंद कषायों के अंशों में होती है, और जब वो जो कसाय के अंश मिलते हैं और पूर्वकृत जो कर्म उसका है, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव और अधिकरण, इसके बाद कौन से कसाय का उदय चल रहा है, इसके अनुसार ये निर्णय होता है कि कौन कितनी आयु को धारण करता है। विशेष बात ये है, आयु कभी बदली नहीं जा सकती, क्योंकि आयु कर्म जो है वो स्वमुखी है, परमुखी नहीं। लेकिन जो गति है वही उदय में आती है जिसकी जो आयु का उदय हो। तो फिर घटती बढ़ती क्या है, वो स्थिति घटती बढ़ती है। वो जो स्थिति है आयु की वो घटती बढ़ती, लेकिन आयु बदलती नहीं है। जैसे राजा श्रेणी को 33 सागर की आयु का बंध हुआ, जैसे राजा श्रेणी को 33 सागर की आयु का बंध हुआ, लेकिन नरक आयु का बंध हुआ था। तो नरक आयु तो परिवर्तित नहीं हुई, लेकिन जो स्थिति थी वो 84,000 वर्ष तक आ गई। तो जैसे आप दही जमाते हो, जैसे आप दही जमाते हो तो दुग्ध पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं, और जमाने का जो जामन है, बीच का कंडक्टर, उससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन अल्प आयु में वही मरता है। भाव त्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में लिखा है कि गर्भ में आते ही कौन मर जाता है, जो गर्भपात आदि की अनुमोदना करता है। अल्प आयु वाला कौन होता है, वही जीव अल्प आयु वाला होता है जो अल्प समय में किसी की मृत्यु का कारण बनता हो। जैसे आपने कीड़े मारने की दवाई डाल दी, कीड़े आदि मारने की दवाई डाल दी, तो उन जीवों को आपने अकाल में उनका मरण करा दिया। ठीक उसी प्रकार आपके भी अकाल जो अल्प आयु का होता है, ये उपक्रम होता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी आयु दीर्घ हो और दीर्घ जीविता हो, तो आप अभय दान का आश्रय लें। ओम नमस्ते। नमस्ते महाराज श्री। जैसे गौतम गंधर्व जो थे वो दूसरे समाज के थे, है ना। उन्होंने पूरे जीवन जो है दूसरों को उपदेश दिया कि अपन जो है, मतलब जो दूसरे समाज का था तो वो एक तरह से मिथ्यात्व में थे। जब वो मिथ्यात्व में थे और जैनियों के जब उन्होंने दर्शन किए और उनके परिणाम बदले, तो जो मिथ्यात्व का इतना प्रचार करके आए थे, वो इतने समय से करके आए थे, एक समय में या उनके उसके बाद में उनके इतने पूरे कर्म कैसे कट गए कि उसी जन्म से वो मोक्ष गए? मेरा ये प्रश्न है। देखिए, मोक्ष जो है वो जाति नहीं देखता। ये जो भेद किए हैं जाति के, वो हमने किए हैं, मोक्ष में नहीं है। मोक्ष तो रत्नत्रय देखता है। गौतम स्वामी ब्राह्मण थे, और केवल गौतम स्वामी नहीं, पूर्व में भी अनेकों आचार्य ब्राह्मण हुए, अनेकों आचार्य, अकलंग स्वामी, अनेक अनेक आचार्य भी हुए। विशेष बात यह है कि जब गौतम स्वामी को सम्यक की प्राप्ति हुई, उस समय जो उनकी विशुद्धि का वो बड़ा गंभीर था। वो जो उनकी विशुद्धि थी, तेज थी। एक तवा है, उसमें नीचे अग्नि लगी है, और आपने उस तवे को अभी ही रखा है, तो वो भी गर्म है। और जो 1 घंटे से रखा है आग में, वो भी गर्म है। तो जो अभी रखा है
और उसमें आपने 1 चम्मच पानी डाला तो तुरंत उड़ जाएगा? 1 सेकंड का समय लगेगा। और जो 1 घंटे से गर्म हो रहा है वो, उसको तो आपने स्पर्श पानी की बूंद का हुआ और वो गया। तो वो अग्नि का तापमान था। ऐसे ही जो विशुद्धि का तापमान है, अंजन चोर, चलो गौतम स्वामी ने तो मिथ्यात्व का ही प्रचार किया था, इंद्रभूति की पर्याय में मिथ्यात्व का प्रचार ही तो किया था। अंजन चोर ने तो मिथ्यात्व और सत्यव्यसन दोनों का सेवन किया था। सही है? अंजन चोर ने तो मिथ्यात्व और सत्यव्यसन दोनों का सेवन किया, फिर भी मोक्ष कैसे चला गया? मोक्ष जाने में कारण विशुद्धि है। मोक्ष जाने में कारण विशुद्धि है। ये मत सोचना मिथ्यात्व मां एक बार किसी को सम्यक्त हो गया, एक बार किसी को सम्यक्त हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर उसका मोक्ष होगा, निश्चित है, ये सिद्धांत का विषय है। लेकिन एक व्यक्ति ने, एक जीव ने सम्यक्त को प्राप्त किया और अगले मुहूर्त में छोड़ दिया और घूमते 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 संसार में घूमता रहा। अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल अब अंतर मुहूर्त बचा है। कितना? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त में वो सम्यक्त प्राप्त करेगा, काल लब्धि मिलेगी। पहले से 7वें में आएगा, 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां 13वां 14वां और मोक्ष। अंतर मुहूर्त में उसका मोक्ष हो जाएगा। ये सारा खेल विशुद्धि का है। भले ही मिथ्यात्व का सेवन किया हो, लेकिन विशुद्धि उनकी गणधर बनने के पहले और गणधर बनने के बाद बहुत तीव्र थी। वो जो तापमान था, वो तापमान समझते ना? भजिया बनाए आपने कभी? भजिया बनाए और घी में पापड़ तले कभी? दोनों में बराबर तापमान है कि अलग अलग? तेज किस में लगता है? क्यों? एक ही तापमान में तलो ना आप, और कम तापमान में आपने भजिए डाले तो कच्चे रह जाएंगे। सही है? क्योंकि तापमान चाहिए। ऐसे विशुद्धि का तापमान जितना अधिक होगा उतनी जल्दी आपके कर्मों की निर्जरा होगी। भरत चक्रवर्ती अंतर मुहूर्त में केवली हो गए, विशुद्धि का तापमान। इसलिए मिथ्यात्व का सेवन किया, ये विकल्प ना करें। ये देखें कि उन्होंने विशुद्धि कितनी बढ़ाई थी। मैं ऐसा सोचती हूँ कि उसको फिर उन्होंने भोगा क्यों नहीं? हमेशा अपन ये बोलते हैं, आपको लग रहा है कि उन्होंने उसको भोगा नहीं। एक यहाँ मटका लगा देते हैं आप, अपन यहाँ अपन एक मटका बांध देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं और इतना छेद करते हैं कि 24 घंटे तक वो पानी एक एक बूंद करके गिरे। कर्मों की प्रकृति के साथ ही दृष्टांत लगाना, एक एक बूंद करके गिरता है तो 24 घंटे लगेंगे, और एक पत्थर मार दिया तो कितनी देर लगेंगे पानी को नीचे आने में? ऐसा चुटकी में। ऐसे ही कर्मों के साथ होता है। संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, क्षय, क्षयोपशम, उदय, इसी प्रक्रिया से होता है। तो उनकी विशुद्धि इतनी तीव्र थी। आपको कभी मौका मिले तो सात्विक नाम के जो मुनि हुए हैं, जो रुद्र के पिता थे, उनकी कथा पढ़ना। वो तो उसी भाव में मोक्ष चले गए थे। तो विशुद्धि का जितना आपका अधिक रहेगा उतनी अधिक निर्वाण की प्राप्ति होगी। आगे नमस्ते महाराज। आदिशंकर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, धर्म और धर्म रक्षा क्या है, और आज की भौतिकतावादी संस्कृति की दौड़ में हम सच्चे धर्मार्थ कैसे बने, और धर्म की रक्षा में हुई हिंसा जायज है या नाजायज? देखिए, धर्म और धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा तो आप धर्म का पालन करके कर सकते हैं। आप यहाँ उपाश्रय बना ले, मंदिर बना ले, पंच कल्याण करा ले, ये बहिरंग रूप से, स्थूल रूप से धर्म की रक्षा है। बहिरंग स्थूल रूप से आप जितना अधिक धर्म की रक्षा होगी। और रही बात धर्म के निमित्त की हिंसा, अगर वो प्रयोजन भूत है
तो वो निर्जरा का साधन बनेगी, उसमें आश्रय हुआ पाप का वो भी पुण्य रूप संक्रमित होगा। और अगर आपने अप्रयोजन भूत किया है तो पाप का आश्रय होगा, वो पाप रूप ही रहेगा, पुण्य रूप संक्रमित नहीं होगा। जैसे आपने पानी गर्म किया, छाना, प्रासुक किया, उसमें जीव हिंसा हुई कि नहीं, एक इंद्री, फिर आपने उससे अभिषेक कर लिया, पुण्य का आश्रय। आपने वनस्पति तोड़ी, छीली, आपने औषधि वृक्ष से लेकर के आए, औषधि बना करके चलाई, इसमें एक इंद्रिय जीव की हिंसा हुई कि नहीं। धर्म के लिए पंच इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री विकलत तरह की हिंसा कभी नहीं करना। धर्म के लिए विकलत तरह की हिंसा कभी नहीं करना। अप्रयोजन भूत तो करना ही नहीं, अप्रयोजन भूत तो करना ही नहीं। अब महाराज जी वो पाप का आश्रय तो हुआ, उसका क्या होगा? वो इतना अल्प है कि वो पाप भी पुण्य रूप संक्रमित हो जाएगा। आपकी थाली में एक चुटकी नमक अधिक था, कितना? केवल एक चुटकी। अब वो जो एक चुटकी नमक अधिक था, आपने चावल वगैरह इतना ज्यादा ले लिया कि नमक उसी में समाहित हो गया। तो नमक 1 किलो बूरे में मिला दो तो नमक भी बूरे रूप संक्रमित हो गया। ऐसे ही जो प्रकृति है वो संक्रमित हो जाती है। इसलिए धर्म के निमित्त से की गई हिंसा, जिनसेन स्वामी कहते हैं कि जब भी धर्म की प्रभावना करोगे, हिंसा का उपक्रम तो होगा, लेकिन अप्रयोजन भूत ना हो, प्रयोजन भूत हो, तो आपका वो हिंसा भी अहिंसा रूप परिवर्तित होगी। दीपक से आरती करी है, अग्निकायिक जीवों की हिंसा होगी, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए उससे संक्षेप में कोई और साधन नहीं है। इसलिए वो हिंसा भी अहिंसा रूप परिवर्तित हो जाएगी। रात्रि में मुनिराज मौन रखते कि बोलते? अभी जैसे वो बातें करें, देखो आप, अभी बोलने का समय है क्या? अब रात्रि के समय अगर जैसे किसी ने बोला, मुनिराज ने, तो बोलना चाहिए कि नहीं? देखा कभी आपने? रात्रि के समय कहाँ बोलते? चलते फिरते हैं क्या? लेकिन किसी को नमोकार सुनाना हो, वस्तिका से नीचे भी उतर के आते कि नहीं, और बोलते भी नहीं, बोलते भी हैं, जबकि वो सुबह तक का मौन लेके रखे हैं, कोई छूट नहीं ली उन्होंने, सुबह तक का मौन, फिर भी बोल दिया। ये इसको अज्ञानता से मत लेना बेटा, इसको ज्ञान से लेना। उन्होंने जो नमोकार सुनाने की वृत्ति के लिए मौन खोला है कि मेरे रात को नमोकार बोलने से, मुख से शब्द उच्चारण करने से अल्प हिंसा होगी, लेकिन अगर कोई नमोकार सुन के समाधि को प्राप्त हो गया, उसकी गति गत्यांतर सुधर जाएगा, वो बहु पुण्य का कारण है। इस प्रकार लगाना। मुनि त्रय के चरणों में त्रयवार नमोस्तु। महाराज जी, अभी यहाँ पे श्रुत स्कंध प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 14 पूर्व और 12 अंग में अलग अलग जगह पदों को बताया गया था। तो हम सभी के लिए द्वादशांग का बहुमान बढ़े, हम आपसे सुनना चाहेंगे ये पद की परिभाषा और परिमाण क्या होता है। एक और आगे का एक प्रश्न और इसकी बात करना। देखिए, द्वादशांग जो है इतना विशाल है, इतना विशाल है कि उसके लिए आप शब्दों में सीमित नहीं कर सकते। फिर भी, और वो खंडित नहीं है, अखंड है। जिन वाणी को विभाग नहीं कर सकते, वो अखंड है। वो अपने समझने के लिए कि आचारांग, सूतकृतांग, सहज सागर जी, एक पद में कितने अक्षर होते हैं? 112 करोड़ 43 लाख कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्य 37
त्रिदिकानि चैवा 112 करोड़ 83 लाख और कितने 58,005। अब विचार करो, ये एक पद के अक्षर हैं, 32 श्लोकों अक्षरों का एक श्लोक, ये एक पद की संख्या है। अब 4 अंग में 18,000 पदों का, यानी 18,000 गुणित 112 करोड़ 83 लाख आदि, तब जाकर के मुनियों के आचरण की चर्चा इतनी विशाल। अभी मूलाचार में कितनी गाथाएं हैं? 1000-1500, गोमट सार जी में 1700, षटखंड राघव जी में 2-3 हजार सूत्र, वीरसेन स्वामी ने 1 लाख श्लोक प्रमाण टीका लिखी, उसमें धवला टीका 72,000 श्लोक प्रमाण मात्र। ये तो कहीं लग ही नहीं रहे। आप ये सोचो कितना बड़ा श्रुत है, और कोई भी पूरे श्रुत का ज्ञाता श्रुत को पढ़ने से नहीं होता। वो मां ने प्रश्न किया था ना गौतम स्वामी का, गौतम स्वामी ने मां पूरी जिनवाणी पढ़ी क्या? बैठ के अंतर्मूर्त में कहां पढ़ेंगे? उन्होंने जिनवाणी नहीं पढ़ी, भाव श्रुत पूर्ण था। कैसा था? भाव श्रुत पूर्ण था, और वो जो भाव श्रुत उनका पूर्ण था, उनसे केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने आगे पुरुषार्थ किया, और भाव श्रुत पूर्ण था इसलिए उनको अवधि मना पर्याय आदि की प्राप्ति हो गई अंतर्मूर्त में। देखो भैया, पूरे आगम की चर्चा करते हो, हम लोगों ने हिसाब लगाया था 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का कमरा बनाओ। कितना? 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का कमरा हो, और 10 माले का हो, हर माले में 10-10 फीट की हाइट हो, और उसमें 1 सेंटीमीटर 1 इंच भी कागज रखने की जगह ना बचे, तब कहीं जाकर के आपका द्वादशांग का पूरे ग्रंथ इकट्ठे हो पाएंगे। कितने? तब कहीं जाकर के द्वादशांग के पूरे ग्रंथ इकट्ठे हो पाएंगे। पढ़ लोगे? बिल्कुल नहीं घबराओ। फिर हमको श्रुत का ज्ञान कैसे होगा? श्रुत का बहुमान करते जाओ, श्रुत का ज्ञान होते जाएगा। श्रुत का बहुमान करते जाओ, श्रुत के प्रति विनय रखते जाओ, श्रुत के प्रति, तत्वों के प्रति, अतत्वों के प्रति नहीं। किसके प्रति? श्रुत के प्रति। और एक बात ध्यान रखना भैया, श्रुत स्कंद जो है, क्या पता कब अपन पढ़ पाएंगे, क्या पता कब अपन समझ पाएंगे। कम से कम श्रुत स्कंद की रोज एक अर्घ चढ़ाते रहोगे, इस भाव से चढ़ाते रहना। भगवान, हम तो जितने उसमें संख्या लिखी है उतने श्लोक भी नहीं आते हमको, उतने श्लोक उपलब्ध नहीं है अभी। 112 करोड़ श्लोक उपलब्ध है क्या अभी? अपने पास बिंदु का बिंदु भी नहीं है। ये बहुमान रखना, जब अपने पास इतना अल्प ज्ञान है, और पंडित कहलाते हैं लोग अल्प ज्ञान में, जबकि कुछ है नहीं। बोले महाराज जी बहुत ज्ञानी है, जबकि कुछ है नहीं। सोचो केवली श्रुत केवली का क्या ज्ञान होता होगा। जब कभी 64 रिद्धि पढ़ना आप, अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ गणधर परमेष्टि कर लेते हैं। अंतर मुहूर्त में आप अच्छे से भक्तांबर और तत्वार्थ तो नहीं पढ़ पाओ। पूरा द्वादशांग, ये उनकी विशुद्धि है। अगर आप चाहते हो कि मैं भी शुद्ध ज्ञानी बनूं, विशुद्धि को जागृत करो। आगे चार वर्ण होते हैं, चार? चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र। ये देखा जा, अभी प्राय ये देखा जा रहा है कि जैन लोग केवल एक ही वर्ण में
सीमित हैं। मतलब कोई क्षत्रिय जैन नहीं देखा जाता, शूद्र जैन नहीं देखा जाता, या ब्राह्मण जैन नहीं देखा जाता। एक तो ऐसा क्यों है और क्यों ये केवल वणिक वर्ग का ही धर्म बन के रह गया है। दूसरा, ये जो जैन शब्द है ये संप्रदाय को इंगित करता है, वर्ण को इंगित करता है, जाति को इंगित करता है, धर्म को इंगित करता है, या वर्ग को इंगित करता है? देखिए, अनादिकाल से 3 वर्णों की व्यवस्था ही रही है। जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में इसका बृहद वर्णन किया है। भगवान ऋषभ देव ने 3 वर्णों की स्थापना की थी, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। जो अंतिम मनु थे, कौन कौन? नाभि राय, उनके पुत्र आदिनाथ भगवान। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से देखा विदेश क्षेत्र की जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को हम इस भारत क्षेत्र में लागू करते हैं। तो वहां 3 वर्ण थे, तो जो जिस कार्य को करने की रुचि रखता है उसके अनुसार वर्णों का निर्णय किया गया। शूद्र जो हीन कृत्य करने वाले, वैश्य व्यापारी, क्षत्रिय रक्षा करने वाले। 3 वर्णों की स्थापना भरत चक्रवर्ती के मन में आया। ये जो जीव व्रती हैं इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। देखो, जो राजा होता है या जिसका प्रभुत्व होता है, फिर वो जो चाहे वो परंपरा चला लेता है। सही है ना? भरत चक्रवर्ती ने निर्णय करके ये घोषणा कर दी कि 4था वर्ण ब्राह्मण। परीक्षा करके उसने अपने आंगन में घास उगवाई। जितने व्रती थे वो सब घास को उल्लंघन करके नहीं आए, किनारे से आए। उसने कहा ये ब्रह्म में रहने वाले हैं, जीवों की रक्षा करने वाले हैं, ये आज से ब्राह्मण हैं, ये जगत पूज्य हैं। और उन्होंने उसको मान का विषय बना करके उस समय व्रतियों को ब्राह्मण बनाया गया था। ये जिन आगम के आदि पुराण के अनुसार। अब बात आती जैनों की, तो जैन क्या है? जैन ब्राह्मण है कि जैन क्षत्रिय है कि जैन वैश्य है? जैन जाति आपने बनाई है, जिनस्य अपत्यम जैना। जो जिनेंद्र भगवान को माने वो जैन। जिनस्य या वेति सा जैना, जो जिनेंद्र भगवान को माने वो जैन, अथवा जो जिनेंद्र भगवान की संतान है वो जैन। अब वो जो माने सो वो है। जैन धर्म किसका है? आज आपने वो चीज बंद कर दी। आज आपने वो चीज बंद कर दी। बोले ब्राह्मण है मंदिर के बाहर, ये क्षत्रिय है इसको अंदर नहीं आने देना। नहीं, जैन दर्शन ये नहीं कहता। मर्यादा हमारे मंदिर की है, आप चमड़े का सामग्री पहनकर ना आए। ये तो आप बहुत अच्छे से कहते हो। और आपके यहाँ की माता बहनें जब नेल पेंट और अशुद्ध वस्तु लगाकर आ जाती हैं, फिर अपने ही बच्चे वो जीन्स पहनकर आते जिसमें चमड़े का मोनो लगा रहता है ना, पर्स भी रखे रहते हैं, वो तो मंदिर आते हैं। आप देखो, अजैन को ज्यादा विवेक है जैन से। आप ब्राह्मणों को, क्षत्रिय, ये कोई धर्म नहीं है, ये वर्णों की व्यवस्था थी। जैन धर्म पहले दिगंबर मुनि निकलते थे, यही देखते थे कि कौन से जैन हैं। सिंघई है, जैन है, क्या उनके सरनेम है? बजाज है, काला है, पाटनी जी कहाँ है? पाटनी है? नहीं, कि कौन सी जाति की है? बुंदेलखंडी है कि खंडेलवाल है कि मारवाड़ी है कि बागड़ी? कुछ नहीं, वो तो मुनिराज मुद्रा लगा के निकलते थे। जिसके यहाँ शुद्ध आहार मिलता था वहां आहार करते थे। अब बीच में फिर क्या हुआ? जो अन्य जाति वाले थे, वर्ण वाले, उन्होंने अपने वर्ण के अनुसार धर्म को छोड़ दिया। फिर जैनत्व की स्थापना, जैन लिखना प्रारंभ किया कि भैया बहुत कम बच्चे हैं अहिंसक, हम पहचानेंगे कैसे? चलो इतने ही हैं, चलो इतने ही हैं।
तो जैन लिखा, चलो भी अब उसके यहाँ करेंगे आहार। लगभग कुंदकुंद स्वामी के पहले जैन शब्द का प्रयोग नहीं मिला। कुंदकुंद स्वामी के बाद जैन प्रारंभ हुआ। फिर उसके पहले भी श्रमण संस्कृति चलती थी, बौद्ध भी, श्वेतांबर भी, दिगंबर सभी श्रमण परंपरा में थे। फिर इसको विभाजन कर लिया दिगंबर श्वेतांबर। भैया ये वर्णों की व्यवस्था अपन ने बिगाड़ी है। लेकिन इतना ध्यान रखना, वर्णों की व्यवस्था हम इतनी जल्दी खोल भी नहीं सकते, क्योंकि क्या पता कौन कैसा विधर्मी आकर के हमारे धर्म का विघात कर दे। विचार इस बात का करना, 3 ही वर्ण थे, 3 ही, चौथे की स्थापना। फिर भरत चक्रवर्ती ने पूछा भगवान से, ऋषभ देव से, भगवान मैंने चौथे वर्ण की स्थापना की है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? भगवान ने एक ही शब्द कहा था, बेटा जो तुमने चौथे वर्ण की स्थापना की है, भविष्य में पंचम काल में जाकर के जैन दर्शन का नाश करने वाला ये चतुर्थ वर्ण होगा। और वो प्रत्यक्ष में आज दिख रहा है। वर्ण व्यवस्था ऐसी है, और प्रयास ये करें कि अगर कोई जैन बनना चाहता हो तो स्वीकार है, लेकिन देख करके विचार करके। अंतिम प्रश्न कर ले, फिर चलते हैं। हाँ जी, नमस्ते। क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों टाइप का ही है महाराज जी, लेकिन आपने बोला जैन समाज, मतलब जैन बहुत लिमिटेड होकर रह गए हैं, मतलब ग्लोबल बेसिस पे देखा जाए तो सर्टेन परसेंटेज में है। तो मैं हमेशा से यही सोचता था कि हमारे पास तो आप जैसे गुरु हैं, जिनवाणी है जो ज्ञान देती है, तो जो विदेशी रहते हैं जिनके पास ना गुरु होता है ना जिनवाणी होती, तो वो कभी जीवन में मोक्ष नहीं जा सकते क्या? देखो ऐसा है भैया, चाबी जिसके पास है ताला वही खोल पाएगा। तोड़ना नहीं है, खोलना है। गुरुओं के द्वारा, गुरु से प्राप्त ज्ञान से ही मोक्ष हो, ये भी निश्चित नहीं है। तीर्थंकर के कौन से गुरु हैं? जो सच्चा श्रद्धान है वो मिल ही नहीं रहा ना लोगों को। आप जापान तरफ जाओ, वहां उनको पता ही नहीं कि वो जीव खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो जीव है। वो तो कहते हैं वो जो हरा रंग का सांप है वो दे दो, वो उसको बीच से दो करता है, चमड़ी निकालता है, वो सॉस में लगा के खा लेता है, कच्चा ही। उसको पता ही नहीं, उसको ये पता है कि मेरा पेट भरने का साधन है। वो भी अज्ञानता में है, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता। भले ही तीर्थंकर के गुरु ना हो, भले ही तीर्थंकर के गुरु ना हो, लेकिन उस भाव में नहीं होते। लेकिन पूर्व भाव में बिना गुरु के उनको गति नहीं मिलती अच्छी, इसलिए गुरु आवश्यक है। फिर भी जो विदेशी हैं उनकी गति अगति की क्या व्यवस्था है? तो जैसे उनके परिणाम होते वो देव भी बन सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं। तिर्यंच मनुष्य चारों गति के ऑप्शन उनके लिए खुले हैं। क्यों खुले हैं? उनके जैसे परिणाम होंगे, इस प्रकार समझ। अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। मंचांसी त्रिमुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मुझे याद है कल परसों भी और 6 जून को कालाई नगर मंदिर में प्रांगण में भी आपने अभिषेक के बारे में बताया था, और बार बार आप बताते रहते हैं कि जैसे शांति धारा हो जाती है उसके बाद यदि पहुँचे उसी क्षण, ऐसा नहीं कि आधे घंटे बाद या तो जो है अभिषेक करने से रोका जाता है। वो आपने कहा है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय जब मन खराब होता है, परिणाम खराब होते हैं, उसको कैसे हम कंट्रोल करें? इनकी पीड़ा अगर समझ में आती है मंदिर के व्यवस्थापक को तो अच्छी बात है। ये इनकी नहीं, बहुत लोगों की पीड़ा है। मनुष्य है तो मनुष्य, ऊपर नीचे विलंब तो हो ही जाता है कभी आने में। उसकी गाड़ी पंचर हो गई, उसके पैर में कुछ लग गया, बच्चे को स्कूल छोड़ना था, 5 मिनट का हो गया गैप। मंदिर वाले नहीं करने दे रहे, कोई बात नहीं, भगवान के चरण छू लेना और यही सोचना भगवान
कैसा मेरा पाप कर्म का उदय है कि ऐसे अज्ञानी व्यवस्थापक मिले। हे भगवान, मुझे समता दे, इनको बुद्धि दे। क्या कहना? हे भगवान, मुझे समता दे, इनको बुद्धि दे, और उनके लिए बुरा मत सोचना, वो सब दया के पात्र हैं, क्योंकि व्यवस्था में वो अपनी व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, जिन अभिषेक संबंधी प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं। शुभचंद स्वामी का जिन अभिषेक है, पूज्यपाद स्वामी का जैनाभिषेक ग्रंथ है, माघनंदी स्वामी से तो बन करती है। कहीं नहीं लिखा कि शांति धारा के बाद आप अभिषेक नहीं कर सकते। ये व्यवस्था ऐसी है, ऐसी है। पहले भी भैया हमने भी बहुत शांति धारा की है। मैंने 2000 दिन लगातार शांति धारा की है गृहस्थ में, लेकिन मुझे कभी नहीं मालूम चला कि बोलियों से शांति धारा होती है। मुझे तो पता था कि जो बोल दे तो शांति धारा होती है, और जहां बोलते थे अस्माकम तो वहां सभी लोग अपना नाम ले लेते थे। अब तो भैया एक कॉलोनी में अभी हम गए थे, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अगर 501 रुपये दिए हैं तो घर के 2 लोगों का नाम लिया जाएगा, 1100 दिए तो सबका लिया जाएगा। ये व्यवस्था आपके इंदौर की बता रहा हूं मैं आपको भी, है? ये क्या है? ये आपने धन के संग्रह के लिए किया है, धर्म का संग्रह नहीं है। ऐसा करने से समाज में आपने विघटन पैदा किया है, एकत्व पैदा नहीं किया। हाँ, शांति धारा हो गई, आप अभिषेक कर ले। हमने तो ये तक देखा है कि हम परिमार्जन करने वाले थे और कोई कहता भैया हम आ रहे हैं जबलपुर लाडगंज में। हाँ भैया रुके, आ जाओ। अरे 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारा क्या चला जाएगा? क्या पता उस जीव का आयु बंद होने वाला हो और वो अभिषेक कर रहा हो और देव आयु का बंद कर ले। उसके आयु बंद का समय था, वो अभिषेक करा उसने, देव आयु का बंद हो गया। वहीं उसकी अज्ञानता से संक्लेशता हुई। निमित्तों को अपन दोष नहीं देते, जो अपने को संक्लेशता हुई वहीं उसने अशुभ आयु का बंद कर लिया। तो कहीं ना कहीं आप निमित्त बने हो तो आपको कहीं ना कहीं आश्रय तो होगा। व्यवस्था बनाए, व्यवस्था ऐसी बनाए जिसमें आपके जीव की व्यवस्था ना बिगड़ जाए। आप तो यही सोचना हमारी ऐसी पर्याय की योग्यता है, हम क्या कर सकते हैं। हमने पहले ही मोक्ष चले जाते, भगवान तो अभिषेक ही करना नहीं पड़ता। हम ऐसे लोगों के बीच में हैं और मेरे पास इतनी संपत्ति भी नहीं है कि मैं खुद का मंदिर बना सकूं। ठीक है भगवान, जितनी मेरी योग्यता है उतने ही मुझे आज मिला, कल से जल्दी आ जाऊंगा। ये अपने मन में सोचना, स्वाश्रित होने के लिए भगवान से क्या कहना, मुझे समता दे और भगवान इसको बुद्धि दे। उसको कहना कुछ नहीं, झगड़ना नहीं। क्या कर सकते हैं, हमारी योग्यता नहीं है, ऐसा मान के धैर्य रख करके बात को समाप्त कर देना। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान, समय बहुत अधिक हो गया है। महाराज श्री, ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी के भी भाव खराब ना हो, सभी को पर्याप्त मौका मिले, पर इसकी सीमा लिमिट क्या हो? क्योंकि एक और एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा लगातार ये चर्चा चली रहती है और फिर भाव इनके खराब होने लगते हैं जो खड़े हैं। तो जो खड़े हैं वो बैठ जाए। खड़े मतलब जिनका, देखो आपने बचपन में हमने पूजा की थी, उसमें लिखा था त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे। ये आजकल व्यवस्थापकों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि इस वेदी में 7 बजे तक होगा। क्यों भैया, ऐसा तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, मुझे मिला कि 7 तक होगा। आपने अभिषेक कर लिया, आप प्रक्षाल कर लो, श्री जी को वेदी पर रख दो, इनको करना है, श्री जी पुनः व्यवस्था से उठाएं और अभिषेक करें। इसमें क्या पाप का आश्रम? और श्री जी की प्रतिमा अभिषेक के लिए ही तो बनी है। अब आप लोगों ने अपनी व्यवस्था के लिए बांटा है, लेकिन व्यवस्था हम मानते हैं कि अपन सब जगह के लिए ओपन कर देंगे तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। नहीं, हमारे मंदिर में 10 बजे तक अभिषेक होगा, तो 10 बजे तक आप आ जाओ। एक बैच कर लो 7 से 8, एक कर लो 8 से 9, एक कर लो 9 से 10। जो बेचारे लेट लतीफ आलसी ऐसे हैं
ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ये भी अभिषेक कर ले तो भी चलेगा, कोई बात नहीं भैया। कल से प्रयास करना तुम जल्दी वाले बैच में आना, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं भैया। जबलपुर हमने तो भैया 11:30 तक अभिषेक देखा है और 10:30 तक तो हम वाले थे। तो जब 10:30 वाला महाराज बन सकता है तो 7 वाले के लिए क्या दिक्कत है? महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अभी विगत दिनों में एक प्रसंग आया था कि बाहर दूसरे देश से कुछ वन्य जीव भारत आए और उनके निमित्त कुछ जीवों की विराधना हुई। आपने कहा था ये सामूहिक, आपका समाधान सुना था और आपने कहा था सामूहिक पाप का ये उदाहरण है जो अनुमोदना की। तो जब हमको मुनि आदि का मंगल प्रसंग सारी समाज को मिलता है किसी पंचकल्याणक में, किसी विधान में या सामान्य में, तो ये क्या हमारे सामूहिक पुण्य का उदय होता है? देखो, क्या पुण्य का उदय और क्या पाप का उदय, क्या महिमा कर्म सिद्धांत की। एक व्यक्ति मटर खाता है, मटर या मक्का, तो मल में साजा निकल जाता है, और चिड़िया का पेट इतना सा कबूतर का वो पचा लेता है। ये कर्म की संरचना है भैया। आज अपन महालक्ष्मी नगर में आए हैं, पिछली बार केवल दर्शन किए थे आचार्य श्री के साथ। उस समय आप लोगों ने भावना भाई होगी, जिसने वो उसकी फलीभूत अभी हुई है। जिन लोगों ने इस बार भाई है कि हम तो रह ही गए, हम तो सिर्फ कलश हिलाते रहे भैया, महाराज जी तो आए ही नहीं। और एक ही महाराज के आहार हुए, तीनों के कराना है, क्यों आशीष भैया? भावना भाई है, फलीभूत होगी, निष्फल कभी नहीं जाएगी। आपने पूर्व में सामूहिक सद्भावना भाई थी, उसका फल ये है। पूर्व में अगर आपने अशुभ भावना भाई होती तो वैसी भी फलित होती, यह आपकी सद्भावना का फल है। ऐसे ही सामूहिक भावना भाई एकत्व के साथ, जैनत्व के साथ अपने जीवन को जिए। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की